Hello, guys. This is Ahmed Moaz with another episode of The Breakthrough Coach for You. अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह का सिर्फ 1 घंटा आपके वजूद को पूरी तरह से बदल सकता है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? हम्म चलें, इमेजिन कीजिए, सुबह के 7 बज रहे हैं। मेरी अभी अभी आंखें खुली हैं। आंखें खुलते साथ ही मोबाइल पर नोटिफिकेशंस का तूफान, ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, रिमाइंडर्स, लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट्स के इन्फ्लुएंसेस, तमाम वो डिमांड्स जो मुझसे सुबह सुबह सब कुछ चाहती हैं। मैं अभी अपने बेड से उठा भी नहीं और मेरे दिन का आगाज ही स्ट्रेस के साथ हो चुका है। एक सुबह मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मेरा दिन शुरू करने का तरीका यही रहेगा, हमेशा इसी तरह भागते रहना, हर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के बजाय रिएक्ट करते रहना? कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, राइट? द 5 AM क्लब, ये वो जवाब है जिसका मुझे बड़ी बेचैनी से इंतजार था। ये एक प्रॉपर गाइडलाइन है जो हम में से किसी को भी उस लेवल तक पहुंचा सकती है, कामयाबी के उस लेवल पर लेकर जा सकती है जिसके बारे में, ट्रस्ट मी, हम सोचते भी नहीं। So I'll dive into the first essence of this book, the very important one. Own your morning, elevate your life. ये लाइन, ये फैक्ट एस्टैब्लिश करती है कि ये सिर्फ एक गिमिक नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है जिससे आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बदल सकते हैं। 5 बजे सुबह उठना, वेकिंग अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, इस बुक का रिव्यू हम यहां पे कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बुक का रिव्यू नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ होल रोड मैप प्लान जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और इस सफ़र में मैं आपके साथ मिलकर इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सोचिए, अगर आप रोज़ सुबह 1 घंटा सिर्फ अपने आप को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियां ला सकते हैं। नाउ आई go to the part, why is getting up at 5 AM so powerful? It's so powerful because जो जितने भी कामयाब लोग हैं वो इस यूनिवर्सल ट्रूथ को अंडरस्टैंड करते हैं दैट विक्ट्री इज नॉट फॉर द एवरेज। 5 बजे सुबह उठना सिर्फ एक वक्त का तयन नहीं है, सिर्फ एक अलार्म सेट करने का टाइम नहीं है, बल्कि एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी ग्रोथ, अपने पैशन और अपनी वेल बीइंग के ऊपर पूरी तरह फोकस कर सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। I'll just move into the next essence of this book. I'm trying to make it precise so I deliver the maximum in the limited time as possible. Now I'm going to dive into another essence of this book. The mind is a wonderful servant but a terrible master. हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को, अपनी तरक्की को खुद रोक लेते हैं, सिर्फ अपने आप को अपनी रूटीन और अपने स्ट्रेस का गुलाम बनाकर। जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को खुद रोक लेते हैं। किस तरह से? अपने स्ट्रेस और अपनी रूटीन का अपने आप को गुलाम बनाकर। ये बुक सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाती, बल्कि ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे आपने अपनी इमोशनल ग्रोथ, अपनी फिजिकल रिजिलियंस और अपनी मेंटल क्लैरिटी को वापस हासिल करना है पूरी तरह से। इन 3 चीज़ों को अगर आप पूरी तरह से वापस हासिल कर लेते हैं टू द मोस्ट ऑफ योर पोटेंशियल,
यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। आपके लिए एक रिलेटेबल एग्जाम्पल शेयर करता हूँ इस आइडिया की। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज सुबह उठते हैं और एक ही रूटीन के तहत अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। सुबह उठते हैं, रोज़ वही काम, उसी तरह थकना और रात में यही फील करना कि आज के दिन में भी कुछ खास नहीं हुआ। एक वक्त तक मैं भी इसी तरह की रूटीन में ट्रैप था। रोज़ सुबह उठता था, कुछ अंदर एक्साइटिंग या नया नहीं था जो कि मुझे मोटिवेट करे कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं, कुछ बड़ा अचीव कर सकूं। बट डोंट वरी, वेयर देयर, हम इस सफ़र में इस ऑब्स्टिकल को कैसे कवर करना है, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वील जस्ट मूव टू अनदर इनसाइड ऑफ दिस बुक। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। व्हाट? ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, बट एक्ट नाउ। ये लाइन एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है सिर्फ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसके थ्रू आप अपनी कामयाबी का पहला कदम अभी से रख सकते हैं। मैंने इस एग्जाम्पल को अपनी वीडियो के अंदर रिलेट भी कर दिया है और इसके ऊपर पहला एक्शनेबल स्टेप मैं तो लेने लगा हूँ। गाइस, मैंने अपना अलार्म जो है वो कल सुबह 5 बजे के लिए सेट कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, we have to dream big, start small, but act now, right? So, what we have to do is we have to take the first step. मैंने ये फर्स्ट स्टेप पहला ले लिया है, मैंने 5 बजे का अलार्म कल के लिए सेट कर लिया है। आप भी मेरे साथ शामिल होइए और कमिटमेंट कीजिए कि आप भी कल का अलार्म सुबह के लिए सेट करेंगे, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप लिए बगैर हम कहीं पे भी नहीं पहुंच सकेंगे। आपने कभी सोचा है कि अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स, अगर आपकी हर सुबह की थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स आप जमा करना शुरू करें, तो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपके पोटेंशियल का एक सेविंग बैंक अकाउंट बन सकता है। यस, दिस इज ट्रू, बिल्कुल बन सकता है। इस बुक के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, बहुत सारे मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। हम अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे और मैं यहाँ पे आपको इस बुक के एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्रैक्टिकल फॉर्मूला के ऊपर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। स्मॉल एफर्ट्स डन कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लीड टू बेटर रिजल्ट्स। Small efforts done consistently over the period of time bring us the best results. इस बुक के अंदर एक फॉर्मूला डिस्कस किया गया, दैट इज कॉल्ड 20-20-20 फॉर्मूला। गाइस, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशनल एडवाइस, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूला। ये सुबह के एक पहले घंटे के बारे में ये फॉर्मूला जो है वो पूरी डिटेल देता है, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक घंटा, सुबह का सिर्फ एक घंटा आपकी ज़िंदगी को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बना सकता है। इस किताब के बारे में मज़ीद जानने के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में हमारे साथ रहने के लिए हमें देखते रहिए, हमारे साथ चलते रहिए। लुक फॉरवर्ड टू स्पीक टू यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।